हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। बीपीएससी के तहत जो आगामी शिक्षक भर्ती 6 to 8 या फिर 9th 10th या 11th 12th जो आने वाला है, या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो होने वाली है, उसके लिए आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगस्त का करंट अफेयर खुला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं अगस्त 2023 का यहाँ पर करंट अफेयर खुला हुआ है। इसका हम कुछ पाठ करवा चुके हैं, जो बचा हुआ है उससे आगे का हम काम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे जो इससे पहले हम करवा चुके हैं करंट अफेयर का, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे जो जहाँ से बचा हुआ है वहाँ से हम लोग देखते हैं आज की क्या क्या पढ़ना है। चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का करंट अफेयर हम प्रत्येक मंथली लाते रहते हैं। देखिए, तो हम लोग को आज से पढ़ना है नवीनतम सामान्य ज्ञान। इससे पहले हम जो पीछे का करंट अफेयर है उसका हम वीडियो बना दिए हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी मिल जाएगा। तो चलिए आगे अब यहाँ से देखते हैं कि आखिर करंट अफेयर में नवीनतम सामान्य ज्ञान में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर देख लीजिए, यूसीसी का फुल फॉर्म दिया गया है। तो यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए, इसमें और कोई विशेष नहीं, आप याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। चलिए नीचे की ओर देख लीजिए, स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी ने भी 27 जून 2023 को भोपाल में एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के पुरजोर वकालत की थी। ठीक है, अब नीचे की ओर देखते हैं स्क्रॉल करके कि आगे क्या है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रो का र से याद रखिए कि रो ROW रो, और र से ही है रवि सिन्हा। बहुत ही आसान है याद करना, र से रो और र से रवि सिन्हा। ये तो आसान है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। नीचे की ओर देखते हैं, जगन्नाथन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन है? तो जनार्दन प्रसाद, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। चलिए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिला को बनाया गया है। देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछेगा एग्जाम में कि प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? तो रवनीत कौर को बनाया गया है। चलिए नीचे करके देखते हैं कि आखिर और नीचे क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका नाम है डेनिस फ्रांसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा, डेनिस फ्रांसिस। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो इसमें आप लिख लीजिए। और ये कहाँ के हैं? तो त्रिनाड एवं टोबैको के। ये क्वेश्चन दोनों किसी भी तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे की ओर देखते हैं कि आखिर क्या है इसमें। चलिए यहाँ देख लीजिए, एलेक्स क्लास स्टीफन्स BCCI के नए कार्यालय अध्यक्ष। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप लिख लीजिएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए कि सुप्रिया सुले व प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय यानी NCP के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए नीचे देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर किसे बनाया गया है? डिप्टी गवर्नर तो स्वामीनाथ जानकी रमन को। देखिए, RBI के एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर स्वामीनाथन जानकी रमन हो गया, और देखिए 3 यहाँ पर हैं। आप यहाँ देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, एक आप वहाँ देख ही लिए है। और देखिए यहाँ पर एक है माइकल देववर्थ, उसके बाद है T रविशंकर, और एक है यहाँ पर राजेंद्र राव। यानी चारों आप याद कर लिए। देखिए, माइकल देववर्थ, T रविशंकर और राजेंद्र राव है। और एक कौन है जो अभी बनाए गए हैं हाल ही में? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। आपसे पूछ सकता है, जैसे 3 ऑप्शन आपको दे देगा कि 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन डिप्टी RBI के डिप्टी गवर्नर नहीं है, और एक नहीं रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, चारों नाम याद रख लीजिए, यही चारों नाम है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। चलिए आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये
गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 1 करोड़। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और इसमें विशेष कुछ नहीं है, देखते हैं और क्या है। और यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा देख लीजिए और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है। यहाँ कुछ नहीं है। चलिए, थोड़ा सा इसको अब देख लीजिए आप। चलिए, थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक लग रहा है कि छूट रहा है, कौन सा? एनटीपीसी हो ही गया। यहाँ देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हिंदी भाषा में दिया गया। हिंदी भाषा में देखिए किसे दिया गया, तो अतुल कुमार राय को दिया गया। उसके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए। आपसे पूछ सकता है कि चांदपुर की चंदा के लेखक कौन है, तो अतुल कुमार राय। यहाँ इंग्लिश का भी एक दिया गया है पोएट्री, लेकिन ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, तो अतुल कुमार राय को दिया गया है। उसका उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा। चलिए, नेक्स्ट की ओर, नीचे की ओर देखते हैं। बाल साहित्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, और थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023 से किसे नवाजा गया? तो देखिए, ये जो है 2022 और 23 में 2 सगी बहनों को दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 2000, यहाँ पर देखिए अस्मिता देवरानी को 2022 के लिए दिया गया है। और एक यहाँ पर है अमिता देवरानी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमिता देवरानी को दिया गया है 2023 के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि ये नर्स के, आप ये भी याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो 2022 में किसे दिया गया? तो अस्मिता देवरानी को दिया गया 2022 के मतलब के उपलक्ष्य में, और 2023 में दिया गया है 2023 के लिए अमिता देवरानी को। दोनों आप नाम याद रखिएगा, दोनों सगे बहनें हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में थोड़ा सा देख लेते, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, डायरेक्ट यहाँ ही देखते हैं, चलिए यहाँ से देख लीजिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। और दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और बिहार। तो आप अगर बिहार का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि बिहार जो है तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नीचे सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम, ये याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको दिया गया? तो गंजम को, उड़ीसा राज्य का ये है। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसको दिया गया है? तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा सा स्क्रॉल करके। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। सबसे शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अब नहीं है। चलिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? तो आपको शक्तिकांत दास को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं कि वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार यूक्रेन के केंद्रीय बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक और VVI क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीय के लिए डेम हैमर सोल्ड पदक पुरस्कार दिया गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि डेम हैमर सोल्ड पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। तो देखिए इसमें 3 भारतीय का नाम हमको बता दे रहे हैं। देखिए नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए। एक है शिशुपाल सिंह, लिख लीजिए। दूसरा है सानवाल राम बिश्नोई, और तीसरा नाम है साबिर ताहिर अली। तीनों नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए निधन उतना पूछता नहीं है, चलिए फिर भी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो। यहाँ दिवस है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। पुस्तक देख लीजिए, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, संदीप साहू। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड टू राइसिन हिल,
कस्तूरी रे और थ्रू द ब्रोकन ग्लास द बायोग्राफी है टी.एन. शेषन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि देखिए मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, ठीक ना। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि न्यायिक आयोग का गठन का अध्यक्षता किसे बनाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा अजय लाम्बा को। इसको आप याद रखिएगा, अजय लाम्बा। आपसे पूछ सकता है कि मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जाँच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, उसका जो है उसका मुख्य न्यायाधीश मतलब किसे बनाया गया है, मेन अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो अजय लाम्बा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए L20 शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। ये याद रखिएगा, अगर बिहार का एग्जाम आप का तैयारी कर रहे थे जरूर पूछ सकता है। हरित हाइड्रोजन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है हाल ही में, तो नई दिल्ली में। बस आपको इतना ही पूछेगा अगर उसको पूछना होगा तो। अब देखिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अरब सागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात से गुजरात के तटीय क्षेत्र में असर। तभी आप जानते हैं कि गुजरात में अभी जो अरब सागर में चक्रवात उठा था उसका नाम था बिपरजॉय। बिपरजॉय नाम कौन दिया था, कौन सा देश, तो बांग्लादेश। इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, चलिए ये आप देख लीजिए कि हाल ही में बिहार में जो पुल गिरा था उसी के बारे में। बिहार में सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का एक भाग ढहा, ठीक है। इसको याद रखें, आपसे पूछ सकता है कि बिहार के खगड़िया के अगुवानी व भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी का निर्माणाधीन 4 लेन ब्रिज जो है 4 जून 2023 को ढह गया था, ठीक है। चलिए अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हो गया। चलिए अब यहाँ से आ गया खेलकूद स्टार्ट हो गया। चलिए बैडमिंटन में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भारत से जीतता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता है संयुक्त रूप से पुरुष में, तो सात्विक साईराम रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चिराग पासवान को तो आप चिन्हबे करते, उसी से याद रख लीजिए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराम रैंकी रेड्डी। यहाँ भी शेट्टी 100 से शेट्टी, 100 से सात्विक, याद रख लीजिएगा। बहुत ही आसान है याद करने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगर और कुछ भी है। अब यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सात्विक साईराम रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कौन कौन सा पदक जीता है, तो इसमें कुछ सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 है जो 2023 में जो जीता है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इंडोनेशियाई ओपन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 2 ही आपको याद रखना है। कि आपको पूछ सकता है कि एशियाई चैंपियनशिप में बैडमिंटन में कौन स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको यही बताना होगा, सात्विक साईराम रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन के विजेता पुरुष में कौन है, तो विक्टर एक्सेलरेशन, ये आप याद रखिएगा, एक्सेलरेशन। और महिला में है चेन यूफी। और आपको बता दिए कि पुरुष में युगल में कौन जीता है, तो सात्विक साईराम रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। तीनों आप याद रख लीजिएगा। पुरुष में जीता है विक्टर एक्सेलरेशन और महिला में उतना ही पूछता नहीं, लेकिन पुरुष में पूछ सकता है आपसे। और युगल जो भारत का जीता है तो ये तो पूछेगा ही अगर कोई एग्जाम आप होगा तो। चलिए यहाँ देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी सबसे बीत, ये पूछेगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी विश्व, यहाँ देख लीजिए, दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता, ये आपसे पूछ सकता है। अभी हाल ही में दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप जो विश्व कप हुआ था उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को हरा के खिताब जीत चुका है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट। भारत दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत जीता है। ये जो खेल कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर में हुआ था। जीता है भारत, और किसको हरा के जीता है, तो लेबनान को हरा के जीता है, लेबनान को। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर कुछ है नहीं का दिया हुआ है, तो फ्रांसीसी का एक बार देख ही लेते हैं। पुरुष में फ्रांसीसी में जीता है पुरुष वर्ग में तो नोवाक जोकोविच, और महिला में जीता है वो भी देख लीजिए आप। महिला में जीता है ईगा
स्वियाटेंग, याद रख लीजिए। पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच और महिला में ईगा स्वियाटेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, फ्रांसीसी ओपन टेनिस देखिए नोवाक जोकोविच जीता है और महिला में ईगा स्वियाटेक जीता है। यहाँ पर कोई युगल में भारत का जीता नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछेगा नहीं। तेलंगाना के प्रणीत बुपल्ला भारत के शतरंज के 82वें ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भारत हरा के जीता है तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम के लिए हाईलाइट हो जाता है। देखिए पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना है। चलिए इसको आप याद रखिएगा कि जूनियर एशियाई कप हॉकी पहले तो हुआ कहाँ है, तो ओमान में हुआ है, ये आप याद रखिएगा। जीता कौन है, तो भारत जीता है। किसको हरा कर जीता, तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है, ये आप याद रखिएगा। वही देखिए यहाँ महिला में दिया गया है, देखिए महिला में भी आप याद रखिए कि महिला में जो है भारत ही जीता है, और किसको हरा के जीता है, तो दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है, ये आप याद रखिएगा। दोनों मतलब कि एशियाई हॉकी चैंपियन में पुरुष और महिला दोनों भारत जीता है। भारत किसको हरा के जीता है, तो पाकिस्तान को और पुरुष वर्ग में, और महिला किसको हरा के जीता है, तो दक्षिण कोरिया को हरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर स्क्रॉल करके देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इसे याद रखिएगा। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है, तो पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है। और नीचे की ओर थोड़ा देखते हैं कि और क्या है। अब देखिए इसका शुभंकर क्या है, तो बारहसिंगा आपको याद रखना है। ठीक है, और जिसे क्या नाम दिया गया है, तो जीतू, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जरूर आप याद रखिएगा। शुभंकर है बारहसिंगा और जीता है कौन, इसका नाम क्या है, जीतू। अब देखिए इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है ये पदक तालिका में तीसरा खेलो इंडिया में पहले स्थान पर है। तो आपसे पूछ सकता है कि टोटल कितना मेडल जीता है, तो 69, स्वर्ण पदक 26, रजत 17 और कांस्य 26, यानी कुल 69। आप याद रखिएगा क्वेश्चन, बस आपसे पहला ही पूछेगा, उससे दूसरा तीसरा ये सब नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ पूछेगा कि तीसरा खेलो इंडिया कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या था, तो बारहसिंगा, क्या नाम दिया गया, तो जीतू, और पहला स्थान पर कौन रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इससे बेसी आपसे ये पूछने वाला नहीं है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर नाम रख दिया गया है। कौन किया, तो एकनाथ शिंदे ने किया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में और भी नाम चेंज हुआ था, यहाँ देख लीजिए। महाराष्ट्र के पहले औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी रखा गया। वही उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव रखा गया, और अभी अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर रख दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से ख़त्म हो गया करंट अफेयर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से राष्ट्रीय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो आप पीछे पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज है। देखिए किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा मान कि स्वयं का इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया, तो ये है केरल। चलिए केरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो ना देखे तो अपना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसे मतलब किस देश से मिला है इसको, तो सूरीनाम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जून 2023 के अरब सागर में कौन सा चक्रवात, तो यही है बिपरजॉय, याद रखिएगा। इसका नाम बांग्लादेश दिया है। बिपरजॉय का नाम। मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सा प्रक्रिया यात्रा 7वां चरण केरल के मंडलकरा में 8 जून 2023 में प्रारंभ किया गया है, तो इसका नाम है सागर परिक्रमा, याद रखिएगा। इसका जो भी क्वेश्चन है आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इधर राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है क्वेश्चन, जो भी आपसे पूछ दें। चलिए भारत का किस राष्ट्र के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का संस्करण ओमान के खाड़ी में हुआ है, तो देखिए फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने तीनों मिलके किया है
ओमान के खाड़ी में युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्या है। देखिए 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और मतलब वही क्वेश्चन है ये, यानी कि बालासोर उड़ीसा में जो भीषण टक्कर हुआ था किस जगह पर हुआ है, तो बालासोर उड़ीसा, ये हम बता ही दिया है आपको। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिषद में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या नाम दे दिया है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। इसको आप याद रखिएगा, फिर से हम आपको पढ़ दे रहे कि नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिषद में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्रीय सरकार ने जून 2023 में क्या कर दिया है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान दोपहिया और 3 पहिया वाहनों की प्रतिष्ठित निर्माण में TVS मोटर्स के साथ साझेदारी की है, जून में किया है, तो इसका नाम है जुले लद्दाख। याद रखिएगा जुले लद्दाख, आप यहाँ देख सकते हैं जुले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग और क्या है। 11 नंबर में देखिए, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया है, तो चंद्रयान 3, तो बहुत ही हाईलाइटेड आपको याद होगा। यहाँ देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वही क्वेश्चन है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश हम आपको बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, पोलैंड के किस महिला ने फ्रांसीसी ओपन टेनिस जीता है, तो ईगा स्वीटेक, बता ही दिया है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के सीमा सुरक्षा बल और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिर्देशक स्थल सीमा सम्मेलन हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है, तो बर्लिन जर्मनी में। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 16वें विशेष ओलंपिक, यहाँ पर कोड वर्ड याद रखिएगा कि विशेष ओलंपिक का बात हो रहा है, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बर्लिन जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, वही क्वेश्चन है फ्रेंच ओलंपिक, अभी फ्रेंच ओपन 2023 कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच, आपको हम बता ही दिए हैं। ये भी क्वेश्चन बता ही दिए कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता है किसको, तो भारत के हरा कर, आपको हम बता ही दिए। जूनियर हॉकी में हम आपको बता ही दिए हैं कि भारत जीता है दोनों में, पुरुष या महिला दोनों में, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मतलब दिया हुआ है। आगे देखते हैं, G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रालय की बैठक उत्तर प्रदेश में किस जगह पर हुआ है, तो बनारसी में, देख लीजिए बनारस में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 8 नंबर, G20 राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच शिविर 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ संपन्न हुई है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ है। चलिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 2 बार पढ़ देते हैं। G20 राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच शिविर 20 की बैठक कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में किसके सम्मान में स्मारक दीवार स्थापित करने का प्रस्ताव, मतलब कि प्रस्ताव को स्वीकार दिया, तो शहीद हुए शांति सैनिक के स्मारक में। चलिए क्वेश्चन हम आपको पीछे भी बता चुके थे। चलिए एक 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चेन्नई में 17 जून 2023 को शीर्ष रैंकिंग वाले टीम ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर SDAT WSF
स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है, किसको हरा के? तो मिस्र को, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं फाइनल में मलेशिया को हरा के कौन जीता है? तो मिस्र जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ होने वाले आयोजित में शामिल हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ होने वाले समारोह में शामिल हुए थे? तो कहाँ शामिल हुए थे? ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। 2023 क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान की गई है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका को। चलिए आप तो इतना पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है 2023 क्रिकेट एशिया कप, अब जानते हैं, और भारत जीता है श्रीलंका को हरा के। ये भी नेक्स्ट करेंट अफेयर में आ ही जाएगा, हम आपको बता ही देंगे। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग चेतना। देखिए जो आप पीछे की ओर पढ़े उसी का ही रिवाइज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करके क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पर है देख लीजिए। तो हम आपको इसको बताएंगे नहीं, आप अपना खुद से देख लीजिए कि कितना आपका सही होता है। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको ऊपर की ओर कर दे रहे हैं। इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 10 तक जो भी क्वेश्चन यहाँ से है इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार एक नज़र आप देख लीजिए। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10। देखिए 10 नंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप खुद से इसका आंसर देख लीजिए और पीछे से जो हम आपको बता दिए आंसर उसमें आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। हम सब आपका सब क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? G20 देश के श्रम नेताओं के जब शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको पीछे ही बता दिए, पटना में हुआ है। देख लीजिए 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, और सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए रेल विकास निगम नवरत्न कंपनी का इसके दर्जा दिया गया है। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में 26 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुई। समुद्री जल पर तैरते हुए वाटर मेट्रो कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो की जोड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो कोच्चि में, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2000 के नोट की वापसी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए भारत की नवरत्न कंपनी आप देख लीजिए कुल कितनी है नवरत्न कंपनी? तो 13 जो है उसमें से सबसे लास्ट में जुड़ा है रेल विभाग निगम। और आपसे अगर महारत्न कंपनी आपसे पूछे तो वो है 12। ठीक है। तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से एक प्रतियोगिता दर्पण के नेक्स्ट मंथ का हम PDF फिर से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।